कालांतर में पत्नी भी आ गई, बच्चे भी हो गए और एक दिन पत्नी जी स्वर्गवासी हो गई। तो सुदामा जी रोने लगे। नगर के लोगों ने कहा आप क्यों रो रहे हो? बोले पत्नी अच्छी थी चली गई। तो कोई बात नहीं, आपको भी वहीं पहुंचा देते। कैसा? कैसे कैसे पहुंचा दोगे? बोले भैया हमारे यहाँ का नियम है कि खंडित राजा को नहीं बिठाते हैं हम राजगद्दी पर। तो क्या? बोले हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि उनकी पत्नी के साथ में राजा को भी जाना पड़ता है, तो आपको भी उनकी उस अग्नि में जलना पड़ेगा, उस संस्कार में जाना पड़ेगा। अब सुदामा जी का माथा खराब हो गया। हे कन्हैया, हे कृष्ण बचाओ, हे नंदलाल बचाओ, क्या किया जाए? सुदामा जी ने कहा बस एक काम कर लेने दो। क्या? बोले मुझे स्नान कर लेने दो, फिर तुम जो कहोगे वो कर लेंगे। सुदामा जी स्नान करने गए और 4 दूत सामने खड़े, ऐसा नहीं वो भाग जाए। तो स्नान कर रहे हैं और सोच रहे हैं, मन से पुकार रहे हैं, हे कन्हैया, हे नंदलाल, अब बचाओ, अब तुम ही बचा सकते हो, अब तुम ही बचा सकते हो। और जैसे ही आंखें खोली, ऊपर आकर के जो देखते हैं, ना कोई हथिनी है, ना कोई नगर के लोग हैं। यहाँ पर तो कृष्ण कन्हैया खड़ा खड़ा बांसुरी बजा रहा है, मुस्कुरा रहा है कि यही मेरी माया है। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुझको जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुझको जीवन में सब कुछ दिया। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुझको जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुझको जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुझको जीवन में सब कुछ दिया। हमारी इज्जत ये तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति ये पाए। हमारी इज्जत ये तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति
सभी अपनी तालियों की सेवा दें, ऐसे चुपचाप नहीं बैठे, बोलेंगे सभी मिलकर शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तुझको जीवन में सब कुछ दिया, तुझको जीवन में सब कुछ दिया, तुझको कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज महाराज आगे 10 लक्षणों का वर्णन किया भागवत में। भागवत के 10 लक्षण हैं। भागवत में 12 स्कंद है। तो प्रथम स्कंद में श्रोता के नियम है, द्वितीय स्कंद में वक्ता के नियम है, और तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत तक सर्गों की बात है, लक्षणों का निरूपण है। 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध कथा, भक्ति कथा, मुक्ति कथा और आश्रय। अंतिम में आश्रय की बात है। तृतीय स्कंद सर्ग है, चतुर्थ स्कंद विसर्ग है, पंचम स्कंद स्थान है, षष्ठ स्कंद पोषण है। इस प्रकार से क्रमशः 12 स्कंद है। और इन सब की कथा भी कहना आवश्यक है भागवत में। यदि आप भागवत की कथा कह रहे हो तो भागवत जी की कथा भी कहनी चाहिए। आजकल लोग प्रवचनात्मक ज्यादा करते हैं, तो भागवत जी की कथा में भागवत कथा भी होनी चाहिए। प्रवचन वाली कथा अलग होती है और भागवत जी सुनने वाली कथा अलग होती है। तो यहाँ हम भागवत कथा कह रहे हैं, तो इस भागवत कथा में 10 लक्षणों का निरूपण है और उन 10 लक्षणों पर कथा कहनी पड़ती है। उन 10 लक्षणों की कथा नहीं कहते तो वक्ता को दोष लगता है। तो जितना हो सके वक्ता को 10 लक्षणों की कथा कहनी चाहिए। फिर आगे कहा भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे लोगों पर होता है। कोई कहता है भगवान को कि रोज मंदिर में जाने से मिल जाते हैं, कोई कहता है स्नान करने से मिल जाते हैं, कोई कहता है भगवान को मंदिर में जाने से मिलते हैं। तो सीता जी मंदिर में गई है पूजा करने, और एक सखी सियु संग बिहाई, बिहाई मतलब बिहार करने घूमने गई। सिया जी फुलवाड़ी में भगवान जी की पुष्प वाटिका में पूजन करने गई है, और एक सखी कहे तुम पूजन करो, मैं घूम के आती हूँ थोड़ी फुलवाड़ी। तो उसको राम जी पहले मिल गए और उसी ने सबको पूजन करने वाले को दिखाया। इदमित हम नहीं कह सकते भगवान इसी से मिलेगा। कोई कहता है भगवान को स्नान करने वाले को मिलते हैं, जो स्नान करता है उसको भगवान मिलते हैं। तो राम जी उनको मिल गए जो जाड़े में नहाते नहीं थे, कौल भील, उन्हें भी भगवान मिल गए। तो ये भी पक्का हो गया बिना स्नान वाले को भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से स्नान करना बंद है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि इदमत हम नहीं कह सकते कि भगवान ऐसे ही मिलेगा। बाग बगीचे में घूम रहे उसको मिल गए पहले,
कुछ लोग कहते हैं वन में जाने से भगवान मिलते हैं। विश्वामित्र जी वन में थे और दशरथ जी घर में थे। दशरथ जी के घर में भगवान आ गए तो विश्वामित्र जी को भी वन छोड़ के उनके घर जाना पड़ा, तब भगवान मिले। कोई कहता है भगवान डिग्री देखता होगा, अरे इतने पढ़े लिखे हो आपको मिल जाते हैं, पीएचडी किए हो आप, डॉक्टर साहब हो इसलिए आपको मिल जाते हैं। तो महाराज गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? कुछ लोग कहते हैं मनुष्यों को ही मिलते हैं, तो या तो हाथी को मिल गए। किसी ने कहा नहीं नहीं, जाति तो देखते होंगे, उच्च जाति होती होगी उसी को भगवान मिलते होंगे। जो ब्राह्मण है उसी को मिलेंगे, जो क्षत्रिय उसी को मिलेंगे। बोले नीचे वाले को नहीं मिलेंगे। तो विदुर का जाति, विदुर की कौन सी जाति है? विदुर दासी पुत्र है, उनको मिल गए। कोल भीलों को मिल गए। भगवान जाति भी नहीं देखते। सबरी भिलनी कौन सी जाति की थी, उसको भी मिल गए। पढ़े लिखों को मिलते तो मीरा कौन से यूनिवर्सिटी में गई थी पढ़ने, मीरा को भी मिल गए। मीरा तो शरीर समा गई भगवान में। तो इसलिए इदमित्थम नहीं कह सकते कि भगवान ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे? तो कहा भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम के प्रकट कोई में जाना। भगवान ये नहीं देखते नहाए हो कि नहीं नहाए हो। भगवान ये भी नहीं देखते किधर से आए हो। रावण कुंभकर्ण शत्रु पक्ष से आए।